अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर आमद। एंटोनियो गुतरीस को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा थे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। दौरे पाकिस्तान का मतलब सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती है। पाकिस्तान मेरे दिल के बहुत करीब है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरीस का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में खिताब। कहा कि मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे जो मदद फराहम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। सैलाब के बाद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना अवलिन तरजीह है। वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में खिताब। कहा कि सैलाब के दौरान अवाम ने मुश्किलात और तकलीफ का सामना किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान आमद पर शुक्रगुजार हैं। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी। लगता है लोगों को लापता करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी है। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। आप मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। अगर कोई लापता हो तो किसको जिम्मेदार ठहराएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। यकीन दहानी कराता हूँ लापता अफराद को अहल खाना से मिलाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब। अदालत ने 2 महीनों का वक्त देते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इमरान खान जेल गया तो लग समझ जाएगी। वैसे जेल जाने का मौसम गुजर रहा है। जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म के साथ पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान कहते हैं जेल जाने के बाद और ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये सब कहने की बातें हैं। अमेरिका का सैलाब ज़दगान के लिए $30 मिलियन के सामान की फरहमी का ऐलान। अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी वजारत ख़ारिजा के मुशीर डेरिक शोले का कराची की जामिया मस्जिद की इमदादी कैंप का दौरा। कहा कि खुशी है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तमाम कम्युनिटीज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सैलाब ने सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह में भी ज़िंदगी मफरूज कर दी। 1.5 लाख आबादी वाले शहर में घर, दुकानें, इमारतें और अस्पताल ज़ेर इलाज। 14 रोज़ से पानी में घिरे शहरियों के लिए ज़िंदगी का पहिया रुक गया। छतों और दीवारों पर बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी। मंचर झील के पानी को दरियाए सिंध में गिराने के लिए गेट खोल दिए गए। महकमा आबपाशी के मुताबिक अभी तक झील से दरिया में पानी का अखराज बहुत कम है। कल दोपहर तक दरिया की सतह में कमी का इम्कान है। बहरीन से कालाम तक सैलाब से तबाह होने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुल्तान, गबराल, अरियानी और दूसरे इलाकों का राब्ता बहाल। ज़मीनी रास्ते की बहाली से रिलीफ, बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सवात। फ़िलहाल सवात के बालाई सियाहती मकामात का सफ़र करने से गुरेज करें। ज़िलाई इंतज़ामिया की अपील। एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला। आखिरी मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान इतवार को शेड्यूल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.58 महंगा 228 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
70 साल की हुक्मरानी खत्म। बल्कि बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके जानशीं प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बादशाह बन गए। चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह होंगे, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। बादशाहत के ऐलान के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल, जमामा का इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबका अहलिया ने यादगार तस्वीर शेयर कर दी। जमामा को साबिक शौहर इमरान खान के हमरा मलका एलिज़ाबेथ दोम के साथ मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। और कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान हमजा इकबाल राजा का एजाज, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हमजा ने वेल्स के नेथन ब्रेसे को 11 पॉइंट से शिकस्त दी और फिर ब्रॉन्ज मेडल के बाउट के लिए उन्होंने कब्रस के कराटिका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 पॉइंट से हराया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको सबसे पहले खबर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर एंटोनियो गुतरीस को सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। दौरे पाकिस्तान का मकसद सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती है। पाकिस्तान मेरे दिल के बहुत करीब है। सैलाब एक कुदरती आफत है जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से आता है। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम इदारे जो मदद फराहम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरा के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब के बाद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। सैलाब के दौरान अवाम ने मुश्किलात और तकालीफ का सामना किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान आमद पर शुक्रगुजार हैं। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस का ऐवान वज़ीर-ए-आज़म आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थीं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतन मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत और आइन और कानून को तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। अगर हुकूमत का अपने मातहत इदारों पर कंट्रोल नहीं तो फिर सबको घर चले जाना चाहिए। सूबे या मरकज़ जहाँ से भी कोई लापता हो, चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है। क्या इदारों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है? जिसने आइन तोड़ा आप इसके खिलाफ एक्शन लें। लापता अफराद केसेस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दौरान समाअत वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा में कहा कि अच्छा नहीं लगता अदालत आपको बुलाए, आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। अगर कोई लापता हो तो किसको जिम्मेदार ठहराएं? अदालत को आप पर एतमाद है। लापता अफराद केसेस का हल बताएं। क्या इदारों ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालती हकमात पर हाजिर हुआ हूँ। मैं लापता अफराद के लवाहिकीन से मिला। छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे अब्बू से मिला दें। छोटे बच्चे का सवाल रोज़ाना मुझे तकलीफ देता है। यकीन दहानी कराता हूँ कि लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
अदालत ने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की इस्तदा पर इक़दामात के लिए 2 महीनों का वक्त देते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान जेल गया तो लग समझ जाएगी, वैसे जेल का मौसम गुजर रहा है, जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौका पर अदालत में मौजूद थे, जहां वज़ीर दाखिला ने इमरान खान के जेल जाने पर ख़तरनाक होने पर सवाल पर कहा कि ये सिर्फ करने की बातें हैं, जेल जब गया तो लग समझ जाएगी, वैसे जेल का मौसम गुजर रहा है, जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुशीर डेरिक शोले ने कराची के जामिया इस्लामिया का दौरा किया। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए $30 मिलियन की ज़रूरी सामान की फराहमी का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुशीर डेरिक शोले ने कराची की जामिया इस्लामिया मस्जिद के इमदादी कैंप का दौरा करते हुए कहा कि खुशी है कि कुदरती आफत की जद में आने वाले सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आज तमाम कम्यूनिटीज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तानी अवाम पर जो सानिया हुआ वो अफसोसनाक है। उनका कहना था कि अमेरिका मुश्किल के इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका सैलाब से तबाहकारियों का जायज़ा भी ले रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत के शाना बेशाना खड़ा है और इंसानी खिदमत के इस कार खैर में $30 मिलियन की इमदाद कर रहा है। इसके अलावा $11 लाख की इमदाद बराह रास्त शदीद मुतासरीन को पहुँचाई जा चुकी है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, मंछर झील के पानी को दरिया में डालने के लिए गांव करमपुर के करीब LS डैम को 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। कट लगने से करमपुर समेत 7 की 17 मुतासरा यूनियन काउंसिल में सैलाबी पानी का दबाव कम हो गया। मंछर झील में कट हैवी मशीनरी के जरिए लगाए गए। मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा है। कट लगाने के अमल की डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन ने खुद निगरानी की। ताहम गाँव करमपुर पर कट लगने के बाद सेवन का दादू और लाड़काना से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कट लगने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए, जिस पर मकीन एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने नवाबशाह रोड पर धरना दे दिया है। मकीनों का कहना है कि 1 लाख आबादी को डबो दिया गया है। आपको अपडेट करें कि बहरीन से कालाम तक सैलाब से तबाह होने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर सवात जुनेद खान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया सवात इंजीनियर्स 11 कोर FWO और NHA ने ट्रैफिक बहाल कर दी है, जिसके बाद मुल्तान, घबराल, अरियानी और दूसरे इलाकों का ज़मीनी राब्ता बहाल हो चुका है। ज़मीनी राब्ते की बहाली के से रिलीफ, बहाली और इमदादी कामों में तेज़ी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सवात का कहना है कि बहरीन से कालाम तक सड़क हल्की ट्रैफिक के लिए खोली गई है। हैवी गाड़ियां गुजरने से गुरेज करें। ज़िला इंतज़ामिया ने सियाहों से भी अपील की है कि वो फ़िलहाल सवात के बालाई सियाहती मकामात का सफ़र करने से गुरेज करें। फैसलाबाद में मुस्तफ़ाई वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरा 500 घरानों की बहाली के लिए भरपूर इक़दामात का सिलसिला जारी है। इमदादी कैंप पर शहरी बड़ी तादाद में इमदादी सामान जमा करा रहे हैं, जो कि बाहिफाजत मुतासरा इलाकों तक पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद, अपडेट कीजिएगा। शहरों की तरफ फैसलाबाद में भी सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद का सिलसिला जारी है। शहरों की जानिब से तंजीमों और दीगर जो इदारे हैं उनको जो सैलाब ज़दगान की माली इमदाद और दीगर उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके लिए सामान यहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाई वेलफेयर फाउंडेशन पर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदगान जो हैं, वो हमसे इसी वाले से मज़ीद जानते हैं। जी सर, बताइएगा सामान कितना आप भिजवा चुके हैं और मज़ीद सामान कितना जा रहा है और शहरियों से क्या अपील करेंगे?
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। मुस्तफ़ाई वेलफेयर फाउंडेशन, मुस्तफ़ाई फोरम इंटरनेशनल की तरफ से हमारी ये तीसरी खेप जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम ज़रूरतें ज़िंदगी का राशन, मेडिकल कैंप और जो भी बिस्तर, उसके तवे, सिलेंडर, चूल्हे, हर चीज़ का सामान है, उनके खाने पीने के खुश्क राशन, हमने मच्छरदानी तक का भी इंतज़ाम किया है। अब 500 ख़ानदान का हम सामान लेके जा रहे हैं। 3 करोड़ आबादी मुतासर हुई है, जिसमें हम अकेले नहीं हैं, पूरी कौम अब मिलकर मुकाबला करे और मुखय्यर हज़रात से भी अपील है कि सब दोस्त इनके साथ बढ़ चढ़ कर तावन करें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ाई खिदमतगार पहले भी फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, अब भी लेते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना 500 घराने जो हैं उनकी यहाँ पर इमदाद के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ाई वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी सदर, हम उनसे भी मजीद जानते हैं। सर, आप क्या अपील करेंगे शहरियों से और क्या कहेंगे आप उनको मजीद उनकी इमदाद के लिए? हमारी आवाम से गुजारिश है जी, वो बढ़ चढ़ कर मुखय्यर कामों में हिस्सा लें, लोग इमदाद करें। अब हमारे बहुत ज़्यादा भाई मुतासर हुए हैं और उनके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें। जी बिल्कुल, मरकजी सदर का भी यही कहना है कि मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि माली जो सलाबज़दगान है उनकी भरपूर इमदाद की जा सके। जी, साबिक वफाकी वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में ऑटो सेल्स में 54% कमी हुई। मईशत में बड़े पैमाने पर सुस्त रवि दिखाई दे रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तमाम निचोड़ के बावजूद रुपया एक बार फिर दबाव में है और IMF के माहिदे के बाद तेज़ी से मज़ीद नीचे गिर रहा है। आज रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 5 रुपये गिर गई है। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई, मईशत में बड़े पैमाने पर सुस्त रवि, रुपये की गिरावट और मुल्क के तमाम पावर स्ट्रक्चर की तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि इमरान खान को किस तकरीर में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी शख्स को नाअहल करके और जेल भेज कर आप उसकी सियासत ख़त्म नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें भी 7 साल जेल भेजा गया, हमारी सियासत आज भी कायम है। ये हमें जेल भेजें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल, हथकड़ी हमारा जेवर और मौत हमारी महबूबा है। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को मालूम ही नहीं कि सैलाब का पानी कहां तक जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशाखाना में कसूरवार है। इस पर फ़र्द जुर्म नहीं सज़ा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान धमकियां किसी और को दें, इस खतरनाक शख्स को घर तक पहुंचा कर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फॉरेन फंडिंग के ज़रिए लाया गया शख्स इदारों पर हमला आवर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा और ख़तरनाक क्या हो सकता है। अमरीकी नशरियाती इदारे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर किसी कानूनी कार्रवाई से कबल उसके बयान की तहकीकात की जाएंगी और उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सिपह सालार की तकर्री के मामले पर इदारे का तकद्दुस और वकाल बहाल रखना हुकूमत के लिए मुकद्दम है। इंटरव्यू में नए सिपह सालार की तकर्री से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि तकर्री में अभी 3 माह बाकी हैं, हुकूमत जल्दबाजी में फैसला करेगी, ना ऐसे ही किसी के दबाव में आकर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई एक वाक़या बताएं कि 2-3 माह या 1 माह पहले भी किसी आर्मी चीफ की तकर्री हुई हो। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी में भी बतौर वज़ीर दिफा 2 मरतबा आर्मी चीफ की तकर्री के अमल का हिस्सा रहा हूँ। आर्मी चीफ की सबकदोशी से चंद रोज़ कबल ही उनके नाम जानशीन का नाम फाइनल किया जाता है। फ़ौज के सरबराह की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, जिसके तहत फ़ौज की जानिब से वज़ीर आज़म के पास 4 या 5 सीनियर जनरल्स के नाम आते हैं, जिनमें से वज़ीर आज़म किसी एक का तकर्रुर करते हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मजबूत चाहते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपा सालार से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के काउंसलर एस कोलेट ने वफद के हमरा रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मेहमान वफद ने इस सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौका पर अमरीकी वफद का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की मदद करेंगे। खित्ते में इस्तेकाम और अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। NA 246 लियारी कराची की खाली नशिस्त करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने PTI MNA शकूर शाद के इस्तीफ़ा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने बसरिया वकील इस्तदा की कि मैंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे गए इस्तीफ़ों पर 123 अरकान के दस्तखत दिए गए। PTI ने बताया कि ये इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। मैंने सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको ज़ाती हैसियत में स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया था। वकील ने जवाब दिया कि एक नोटिस आया मगर हम पेश नहीं हुए। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कराची और इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में एक दिन में मजीद 87 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। शहर में 2 माह के दौरान डेंगू से 29 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ लैब्स में 1 लाख से ज़ायद लोगों के डेंगू के टेस्ट पॉजिटिव आए, जबकि बड़े अस्पतालों में जगह भी कम पड़ गई है। उधर 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह लाहौर में 50, रावलपिंडी में 39 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 425 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन में अब कुछ बात करें डॉलर की कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। डॉलर इंटरबैंक में मजीद ₹2.58 मजीद महंगा होकर 228 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नजर आ रही है। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 42,010 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते हुए देखा गया। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज़ इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि कोरोना के 98 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। NIH के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 15,554 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 160 अफराद के नताइज मस्बत रिकॉर्ड हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.03% रिकॉर्ड की गई। आल पंजाब ग्रैंड अलायंस टोयोटा की जानिब से पंजाब भर की तरह भावलपुर फरीद गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत सरपरस्त आला जफ़र जोया, चेयरमैन मामून रशीद, सदर मियाँ नवीद अशरफ ने की, जिसमें बड़ी तादाद में टोयोटा मुलाजमीन शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि पंजाब हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। ग्रैंड लाइन्स टोयोटा आल पंजाब ग्रैंड लाइन्स टोयोटा की जानब से पंजाब भर की तरह भावलपुर फरीद गेट में भी ज़ेर क़यादत सरपरस्त आला जफ़र जोया, चेयरमैन मामून रशीद और सदर मियाँ नवीद अशरफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में टोयोटा मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि अपनी हट धर्मी और बेहसी को ख़त्म करते हुए
टोयोटा फील्ड मुलाजमीन की अनाउंस 25% जून 2021 है और 15% मार्च 2022 से पंजाब के दूसरे मुलाजिम की तर्ज पर फौरी तौर पर नुमा बकाया जात देने का ऐलान करें, जो कि दीगर कोई अनाउंस भी नहीं ले रहे। मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने हमारे जायज़ मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो हम एहतजाज के दायरा कार को वसी कर देंगे, जो कि लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर पूरे पंजाब से जुलूसों की शक्ल में पहुँच कर भरपूर फासला कुन धरना देंगे। यह धरना मुतालबे की मंजूरी तक जारी रहेगा। में आज का हमारा एहतजाज टैप्टा के मुलाजमिन के हम कर रहे हैं 25% और 15% और सब 15 महीने से हमें नहीं दे रहे। ये हम 15 दिन से या खवातीन और हम लोग बाहर एहतजाज पे हैं। टैप्टा को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी पूरे पंजाब में इन्होंने अनाउंस दिया है तो हमें भी अनाउंस दिया जाए। हमारे पिछले 3 साल से जो है हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, जबकि आप महंगाई के बारे में देख रहे हैं कि 100% से ज़्यादा जो है महंगाई वो बढ़ चुकी है और अभी भी हम लोग 2019 की तनख्वाहों पे जो है वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट में एक मुनासिब रेस किया है उन्होंने सैलरीज को, हमारी सैलरीज को भी रेस किया जाए। उसी यहाँ पे अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं। हम सारे के सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, टैप्टा के इदारे से हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट मुलाजमीन को 25% और 15% अलाउंसेस मिले हैं वो लेकिन किसी भी अरबाब इख्तियार पे कोई असर नहीं हो रहा। हम डरने वाले नहीं हैं, ना ही अब हम पीछे हटेंगे। जब तक हमारे अलाउंस का नोटिफिकेशन नहीं होगा हम इसी तरह से अपनी स्ट्राइक जारी। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं, तहसील गंबट के नवाही गांव ताज मोहम्मद जतोई में बरसात ने तबाही मचा दी। 150 कच्चे और पक्के मकानात गिर गए। इलाका मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गाँव में मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया। अहल इलाका मसाइल के हल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़रहान बलोच से। जी फ़रहान, अपडेट कीजिएगा। खुले शक्ल में ताज मोहम्मद जतोई के गांव में मौजूद हूँ, जहां पर बरसाती सैलाबी रेला गुजरने के बावजूद 2 से 3 फुट पानी जमा होने के बावजूद भी पानी ना निकालने की वजह से इस गांव में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं और यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, गोठ ताज मोहम्मद जतोई तकरीबन 200 से ज़्यादा ऊपर घर हैं। इधर जो है बिल्कुल घर हमारा तकरीबन 150 से ज़्यादा घर गिर गए हैं और जो है खुले आसमान के नीचे हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल बेसहारा, और कोई भी हमारा कोई मदद करने वाला नहीं आया है। और हम बिल्कुल इधर हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, माल वगैरह मर गए हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है, हम बहुत तकलीफ़ में हैं। हमारा पूरे हम चौरस जो है पानी ही पानी है, हमारा रास्ता भी नहीं है बिल्कुल। हम अभी कहाँ जाएं, किसको बोलें। और जो भी MNA MP हैं वो वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन अभी जो है हमारा जो मुश्किल काम अभी है, मुश्किल में हमारा कोई भी नहीं आया है। खुदारा हमारा मदद कीजिए। और MNA ये अपना CM सिंध साईं मुराद अली शाह और DC साहब को हमारा गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाका मकीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था जब वोट लेने का टाइम आता है तो हमारा घर घर ढूंढ के वोट लेते हैं। इस वक्त मुश्किल घड़ी में तो यहाँ के MNAs MPs हमारे गांव पे नज़रसानी नहीं कर रहे हैं और इन्होंने का DC खैरपुर और वज़ीर-ए-आला सिंध से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे गांव पर नज़रसानी करके हमारी मदद। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं, हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए कई इलाकों में इमदादी कैंप लगाए गए, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में दिल खोल कर सैलाब ज़दगान के लिए मदद के लिए खाने पीने का सामान दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ शेख दानिश से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा। लतीफ़ाबाद 8 नंबर में जो यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए MQM की जानिब से एक कैंप का इंतखाब किया गया है। यहाँ के MQM के ज़िम्मेदार कारकुनान का जो इधर रश देखने में आ रहा है और कुछ लोग साथी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात कराते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जैसा कि आपको पता है कि ये बारिश और सैलाब के ज़दगान के लिए इमदादी कैंप MQM पाकिस्तान मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की खुसूसी हिदायत पर पूरे हैदराबाद शहर में
तमाम सेक्टरों में, तमाम यूनिटों में, तमाम इलाकों में हमारे लोग इमदादी का, और यही हमारा पैगाम है कि इस कार खैर में तमाम मुखिर हज़रात से हम अपील भी करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे कि आप देख रहे हैं, कन्वीनियर मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान व रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की खुसूसी हिदायत के ऊपर हैदराबाद, कराची और सिंध के दीगर अजला के अंदर तमाम जगहों पर कैंपों का इनेकाद किया गया है। सैलाब मुतासरीन और बरसात के जो मुतासरीन हैं उनके लिए हमारे अभी इस वक्त 2 फेडरल मिनिस्टर हैं, जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग सैयद फैसल अली सौदवारी भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक भाई, दोनों ऑन बोर्ड हैं। उनके साथ तमाम अरकाने कौमी व सूबाई असम्बली, तमाम जिम्मेदारान, तमाम सेक्टर यूनिट तमाम ऑन बोर्ड हैं। एमकेएम कारकुनान और जिम्मेदारों की बात सुनी। इनका यही कहना है कि तकरीबन हैदराबाद के हर ज़िले में ये कैंप का इंतकाद किया गया है। एमकेएम पाकिस्तान अपने भाइयों को तना नहीं छोड़ेगी और तकरीबन हमारे ये भाई मुश्किल वक्त में हैं। ये मुश्किल वक्त से इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर इस वक्त को भी निकालेंगे। और हमारे साथ तकरीबन इन लोगों ने ताउन किया है जो हैदराबाद के, उनका शुक्रगुजार अदा कर रहे हैं ये, और मज़ीद अपनी जो ये कोशिश है जारी रखेंगे। जी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और डकैत गैंग के कारिंदों में फायरिंग। डेरा गाजी खान थाना कशोवा के इलाके में लादी गैंग का डाकू याकूब लादी हलाक कर दिया गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस से सामना होने पर डाकुओं ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पर डाकू याकूब लादी हलाक हुआ, जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक जवान नासिर सवार भी जख्मी हुआ। डाकू और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। जामिया ज़रिया मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम ज़रई यूनिवर्सिटी जलालपुर कैंपस में ट्रेनिंग सेशन 14 रोज़ा नामियाती खाद की तैयारी के बारे में ट्रेनिंग सेशन के अख्ताम पर ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज़ खान चौगत्ता से। जी एजाज़, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी में, और जामिया ज़रिया मुल्तान की कैंपस की तरफ से जो 14 रोज़ा तरबियती सेशन नामियाती खादों की और ज़मीन की तैयारी के हवाले से किया गया था, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है और आगाही सेमिनार की तकरीब हुई है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुकर्रब अली साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीनों में जो है उनकी ज़रख़ीज़ी कम होती जा रही है, नामियाती मादा की शदीद कमी है। तो हमारे किसान दोस्त अगर अपने ऑन फार्म जो फार्म वेस्ट है, जिसमें फसलों की बाकियात हैं, मैन्योर है और खुश्क पत्ते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी खाद बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इनकी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी भी बेहतर होगी और जो वो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी अफादियत बढ़ेगी। और तीसरे नंबर पर यह है कि हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें भी इजाफा होगा। जी, इनका यही कहना है कि जो ये तरबियती सेशन था, इस हवाले से जो तकरीब मुनाकिद हुई है, इसमें काश्तकारों को बताया गया है कि ये जो नामियाती खाद की तैयारी है इसको खुद काश्तकार अपनी तरफ से तैयार करें और इससे जो ज़मीन की ज़रख़ीज़ी है वो भी बेहतर होगी और पैदावार में भी इजाफा होगा। जी, अब आपको बताएं, लाहौर शहर में सब्सिडी वाले आटे की सप्लाई का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर महकमा खुराक के साथ मिलकर आम लोगों तक सब्सिडाइज आटा पहुंचा रही है। लाहौर की हर तहसील में आज मजमूई तौर पर 971 पॉइंट्स पर सब्सिडाइज आटा फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर भर में सब्सिडी आटा जो है उसकी सप्लाई के लिए सिलसिला तेज कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमा खुराक मिलकर जो है सब्सिडाइज आटा जो है मुख्तलिफ पॉइंट पर मुहैया किया जा रहा है। 971 पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पर ये 20 किलो और 10 किलो आटे के बैग जो है मुहैया किए जा रहे हैं, जबकि 1,11,000 जो है 20 किलो आटे के बैग मुहैया किए जा रहे हैं, जबकि 52,000 बैग जो है वो 10 किलो आटे के मुहैया किए जा रहे हैं। इसमें तहसील कैंट और तहसील शालीमार और मुख्तलिफ तहसीलें वहाँ पर आटा मुहैया किया जा रहा है। अगर तहसील कैंट की बात की जाए तो 104 पॉइंट हैं जहाँ पे बेदिया रोड, रामगढ़, दोसिया कॉलोनी और 313 पॉइंट हैं जिसमें आटा पॉइंट तहसील सिटी में मुहैया किया जाए, जिसमें बंद रोड, सांदा, इस्लामपुरा, गोलबाग, गुलशन राबी और दीगर पॉइंट शामिल है। जबकि तहसील मॉडल टाउन में जो है 209 पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे राजगढ़, इकबाल टाउन, इसरा और दीगर पॉइंट जहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। जिला इंतजामिया का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लाहौर भर में जो है आटा सप्लाई किया जाए। इस हवाले से हमने देखा कि सितंबर के पहले 9 दिनों में जो है फ्लोर मिल्स के खिलाफ बेज़ाब्तियां उन पर कार्रवाइयां भी की गई है
वकार अब्दुल्ला, सुंदर रमजान और दिगर फ्लोर मिल्स के खिलाफ 11 लाख रुपए के जो जुर्माने आयद किए गए हैं। वकार अब्दुल्ला, रमजान और फ्लोर मिल्स के खिलाफ गंदम का कोटा भी बंद किया गया है। आटे पर ग्राम फरोशी, जखीरा अंदोजी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी लाहौर का कहना है कि इस हवाले से हम सख्त अमल दरामद करवा रहे हैं और ये कोशिश ये की जा रही है कि तमाम लाहौरियों को जो है वो आटा सप्लाई किया जाए और इसमें जो भी बेजाब्तगी करेगा या फिर किसी भी किस्म की शिकायत आएगी उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। जी जुनेद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चौधरी अबू हुरैरा सदर एपका एक्साइज पंजाब मुलाजमीन के हकूक़ के लिए मुतहरिक एपका वफद की डायरेक्टर जनरल एक्साइज डॉक्टर आसिफ तुफैल से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुलाजमीन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पर कांस्टेबल सर्विस रूल्स, मोटर ब्रांच के SOPs, DOs की प्रमोशन और रेगुलेशन के मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। डायरेक्टर जनरल एक्साइज डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मुलाजमीन के मज़कूरा मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में आमिर मकसूद भट्ट, मलिक जमील, खिया चीमा, राना शहबाज भी शामिल थे। पंजाब हुकूमत ने डेंगू के खात्मे के लिए ठान ली। लाहौर में इंसदाद डेंगू मुहिम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे शहरियों को डेंगू के खिलाफ इकदाम पर आगाही दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तज़ा ने UC 72 DGP का दौरा किया और डेंगू टीमों की कारकर्दगी और हाजिरी को चेक किया। उन्होंने इन दौर में डेंगू सर्वेलेंस का भी जायज़ा लिया। दौरान चेकिंग एक डेंगू लार्वा बरामद होने पर मौका पर तल्फ कर दिया गया, जबकि मौका पर डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशान नदीम ने बिकन हाउस डिफेंस कैंप का दौरा किया और आगाही सेशन में शिरकत की। डेंगू आगाही सेशन में स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा समेत तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डेंगू से बचाव से मुतालिक आगाही दी गई और तलबा को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने का कहा गया। शुरका का कहना था कि घरों को अंदर, बाहर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर डेंगू आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का मामला ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर राना तनवीर हुसैन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर NA 118 ननकाना साहब ने वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन को 5 सितंबर को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया था। नोटिस के मुताबिक राना तनवीर हुसैन ने उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ननकाना साहब ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद करते हुए उनको आइंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी के मुताबिक ज़िम्नी इंतखाबात की मुहिम में शिरकत न करने की हिदायत भी की गई है। डायरेक्टर जनरल LDA की हिदायत पर टाउन प्लानिंग जोन की 7 अमले की कारकर्दगी ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर आयशा मताहिर और डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डायरेक्टर जनरल LDA की हिदायत पर टाउन प्लानिंग जोन 7 के अमले की कार्रवाई ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर आयशा मताहिर और डिप्टी डायरेक्टर अली अब्बास ने की। पाक फ़िज़ाया की खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाक फ़िज़ाइया ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए भरपूर वसाइल वक्फ कर दिए हैं और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं। पाक फ़िज़ाइया ने ऐसे दूर दराज इलाकों में राशन, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया गिराने के लिए हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर रही है, जिनसे जमीनी राब्ते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की ज्यादा से ज्यादा इमदाद के लिए फ्लड रिलीफ कैंपों में बहाली की सरगर्मियों को मजीद तेज कर दिया गया है। पाक फ़िज़ाइया के एहलकार भी सैलाब ज़दगान
अफगान को खुराक और तबी इमदाद फराहम करने के साथ साथ अशिया जरूरिया की फराहमी के लिए शब रोज मसरूफ अमल है। सैलाब मुतासरीन की तकलीफ के अजहर जरूरी अजाले के लिए पाक फिजाइया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने पिछले 24 घंटों के दौरान जरूरतमंद खानदानों में 23,120 पके हुए खाने के पैकेट, 2,130 पानी की बोतलें और 3,348 खुश्क राशन के पैकेट तकसीम किए, जिनमें अशिया खुर्दोनोश मौजूद थी। मजीद बराह मुफ्त खुराक और रहाइश की फराहमी के अलावा पाक फिजाइया की मेडिकल टीमों ने फील्ड मेडिकल कैंपों में 2,140 मरीजों का तिबी मुआयना भी। अब आपको बताएं, शिमाली कोरिया ने मुल्क की सलामती के लिए फौरी और खुदकार एटमी हमला करने का कानून मंजूर कर लिया। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन का कहना है कि नए कानून से जौहरी हथियारों की हामिल रियासत की हैसियत नाकाबिल वापसी होगी। आलमी सतह पर सख्त पाबंदियों के बावजूद शिमाली कोरिया ने 2006 से 2017 के दरमियान 6 जौहरी तजर्बात किए। शिमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी फौजी सलाहियत को आगे बढ़ाना जारी रखा है। अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद टूर्नामेंट का फाइनल भी उन्हीं दोनों टीमों के दरमियान इतवार को शेड्यूल है। आज दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में मजमूई तौर पर अपने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, जबकि दोनों टीमों को ग्रुप स्टेज के एक मैच में शिकस्त हुई थी। कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान हमजा इकबाल राजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान हमजा इकबाल राजा 84 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शरीक थे। अपनी पहली फाइट में हमजा ने भारत के विवेक तेजा को 8-0 से शिकस्त दी, लेकिन दूसरी फाइट में उन्हें इंग्लैंड के जोके केल्वे ने 7-2 से हराया। उसके बाद उन्होंने हमजा ने वेल्स के निथन ब्रेसे को 11-5 से शिकस्त दी और फिर ब्रॉन्ज मेडल के बाउट के लड़ने ने कब्रस के क्राटिका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8-5 से हराया, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मैच के बाद हंगामा आराई करने वालों पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। दुबई के शारजा स्टेडियम में पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच जीतने के बाद तोड़ फोड़ करने वाले हर तमाशाई को 3-3 हज़ार दिरहम जुर्माना किया गया है। स्टेडियम में तोड़ फोड़ पर यह जुर्माना पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2 लाख रुपए बनता है। पुलिस की जानिब से बुलवाइयाँ वार्निंग जारी करते हुए कहा गया कि आइंदा ऐसा कुछ किया गया तो जेल की हवा खाना पड़ेगी और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि शारजा में पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद मुश्तिल अफ़गान तमाशाई हमेशा की तरह अपने जज्बात पर काबू न रख सके। अफ़गान तमाशाइयों की जानिब से पाकिस्तानी तमाशाइयों को स्टेडियम के अंदर और बाहर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए स्टेडियम में तोड़ फोड़ भी की गई। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ी नसीम शाह ने T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान खिलाड़ी नसीम शाह T20 में 50 विकेटें लेने वाले सबसे कम उम्र बॉलर बन गए। नसीम शाह ने यह रिकॉर्ड एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी की विकेट लेकर कायम किया। नौजवान खिलाड़ी ने यह रिकॉर्ड 19 साल 204 दिन की उम्र में कायम किया। पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम का बड़ा एहसास। किर्गिस्तान में चैंपियनशिप में 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन हासिल करके तारीख रकम कर दी। तीसरी पोजीशन काजाकिस्तान, दूसरी किर्गिस्तान, जबकि पहली पोजीशन इंडिया ने हासिल की। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5 सितंबर से किर्गिस्तान में शुरू हुई अख्ताम पजीर हो गई। टूर्नामेंट में 6 ममालिक के 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान की 11 रुकनी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ने मर्द व ख़वातीन की सब जूनियर सीनियर मास्टर कैटेगरीज में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और मजमूई तौर पर चौथी पोजीशन हासिल की। मज़ीद बना टूर्नामेंट के हवाले से वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन का गवर्नर बॉडी इजलास हुआ, जिसमें आइंदा चैंपियनशिप मुनक्किद करवाने और शिरकत करने के हवाले से लाहे अमल तय किया गया।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने बरक़ा बरतानिया के अनजहानी एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, बरतानवी हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगामात में कहा कि पाकिस्तान अनजहानी मलका की मौत के सोग में बरतानिया और दीगर दौलत मुश्तरका के ममालिक के दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मलका एलिज़ाबेथ दोम ने इंसानियत की फ़लाह बहबूद के लिए गरां कदर खदमात से अंजाम दी। उन्हें पाकिस्तान के साथ खुसूसी लगाव था। मरीम नवाज़ ने कहा कि मलका बरतानिया के इंतकाल से एक अजीम विरासत का दौर ख़त्म हो गया। 70 साल की हुक्मरानी करने के बाद 96 साल की उम्र में मलका बरतानिया इंतकाल कर गईं, जिसके फौरी बाद बगैर किसी तकरीब के उनके जानशी प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बादशाह बन गए। चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह बन गए, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। चार्ल्स इनमें से 14 ममालिक में बरतानिया में भी शामिल है, जिनके आज सरबराह मुमलिकत हैं। BBC के मुताबिक बरतानवी मलका की वफ़ात के इब्तदाई 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर चार्ल्स की बादशाहत का ऐलान किया जाएगा। ये तकरीब लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक रिवायती कमेटी के सामने मुनक्किद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा ने मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर पुरानी यादगार तस्वीर शेयर की हैं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ की जानिब से मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया गया। शेयर की गई तस्वीर में जमाइमा को साबिक शोहर इमरान खान के हमरा मलका एलिज़ाबेथ दोम के साथ मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीर में जमाइमा ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और इमरान खान ने रवायती लिबास के साथ स्याह वेस्ट कोट पहनी हुई है। पोस्ट में जमाइमा गोल्ड स्मिथ का मलका की मौत पर शाही ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए लिखा है कि मलका नायाब खसूसियात की हामिल थीं। उन्होंने अपने फ़राइज़ को शाइस्तगी, नज़्म ज़ब्त, वक़ार, अज़म और मुस्तकिल मिजाजी के साथ निभाया। कोहिनूर न्यूज़ से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।